हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आपने सीखने का ट्राई किया बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सीख नहीं पाए। सीख गए सब कुछ मगर फिर भी प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। सच क्या, झूठ क्या, सही क्या, गलत क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि लामा फेरा से आप लोग कैसे एस्ट्रोलॉजी जाने बिना, समझे बिना, सीखे बिना सारे प्लैनेट्स को हील कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। यू विल हैव अ ग्रेट नॉलेज इन दिस वीडियो। वेलकम बैक एवरीवन। एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल द मॉडलिटीज। प्रिडिक्शन के लिए युगों से इसका उपयोग किया जा रहा है, बट इसको समझना भी बहुत टफ है। सबके बस की बात नहीं है। या तो ये बोल दो कि शायद ये वरदान है कि जिसके थ्रू किसी किसी को मिल जाता है ये चीज़। तो आज जो हो रहा है ये सब चीज़ें ना, एस्ट्रोलॉजी 100 रुपये में सिखाओ, 3 दिन में सीख लो, ये वो, ये सब फेक चीज़ें हैं। इस कैसे सीख पाओगे आप? ये सब विद्या ऐसे थोड़ी होती है। इवन लामा फिर भी 2 दिन का वर्कशॉप होता है, पर 2 दिन में आप नहीं सीख पाते जब तक उसको अभ्यास नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे। आपको टूल मिल गया, दैट्स ओके, बट आपको सही मायनों में इसका यूज़ करने के लिए अपने पूरी ज़िंदगी दे देनी पड़ेगी, तब जा कर के होगा। एनीवेज, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले तो लामा फिरा बताने से पहले मैं प्लैनेट्स को बता दूं आप लोगों को कि जो भी 9 प्लैनेट्स हैं, अब आपको क्या करना है आपकी ज़िंदगी में देख लो कि इतना खाली देखना आना चाहिए। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, प्राण दशा भी होती है, वो कम टाइम की होती है। अगर आप पांचों को देखना चाहते हैं तो पांचों को देखो, या तो 3 तो देखो ही। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यानी कि एक वक्त पर आपके ऊपर 3 प्लैनेट्स प्रभाव डालते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ है कि टाइम फैक्टर है, कि जैसे जिस चीज़ का जो टाइम आएगा तभी वो परफॉर्म करेगा। स्कूल के अंदर हमने देखा कि मैथ्स का पीरियड आए तभी मैथ्स के टीचर मैथ्स ही पढ़ाएंगे ना। अब मैथ्स के टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि आपको छुट्टी मिल गई हो या तो इंग्लिश पढ़ाने लगे वो सेम टीचर, नहीं होगा ना। तो वैसा ही है ये जो पीरियड्स है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो उस टाइम आपको उस प्लेनेट से रिलेटेड ही कर्म करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करते हो तो वो आपको क्या करता है, वो आपको लेसन्स देना चाहता है, यानी कि वो आपको लगता है पनिशमेंट है, बट वो लेसन्स देता है। और अगर वो लेसन्स को आप सीख लेते हो तो आपको ब्लेसिंग्स दे देता है। बस इतना ही है एस्ट्रोलॉजी में। तो इसको ऑब्जर्वेशन मोड पर देना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने ये सब चीज़ों को करने का ना इसलिए बोला था क्योंकि आप फिर प्रिडिक्शन में पड़ गए, पागल हो गए किसी और के ऊपर, के उसने बोला कि 2 साल बाद होगा तो 2 साल बाद ही होगा, ऐसा मान के बैठ जाते हो। ऐसा नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन ही भगवान बुद्ध का मेन टूल था कि ऑब्जर्व करो, साक्षी बनो। वो जब करने लगो तब आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होने लगेगा। तो लामा फिरा का तो माध्यम ही वही है। सो प्लैनेट्स, अब हम खाली शॉर्ट में बता देता हूँ कि सपोज सूर्य है। सूर्य कहीं पे आया आपका, उसका पीरियड महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कहीं पे भी। तो सूर्य आपको लेसन्स क्या देता है? डिसिप्लिन में रहो। दिस इज द बिगेस्ट लेसन। जो लोग भी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते उन लोगों को सूर्य फिर लेसन्स देगा ही ना कि भाई डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपना टाइम देख लेना है कि सूर्य का टाइम आया यानी मुझे डिसिप्लिन हो जाना है। डिसिप्लिन कोई भी जगह पे, आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रोफेशन है, पढ़ रहे हो, सब जगह पे आपको डिसिप्लिन ले लेनी है। क्योंकि अगर सूर्य आपका ब्लेसिंग मोड पे हो पहले से ही, तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू कीप डिसिप्लिन। अदरवाइज क्या होता है कि उस वक्त आप सक्सेस तो हो जाते हो, पर टाइम पलट जाता है ना, आपकी ज़िंदगी पलट जाती है। तो इसीलिए वो प्लैनेट जब आया तो उसके गुण समझ लो और वो काम करो। नहीं किया तो पलट जाओगे फिर आप। उसके बाद है मून। तो मून है कारक हमारे मन का, इमोशन का। तो मून हमें लेसन देता है कि भाई भावनाओं पे कंट्रोल रखो। दूसरी बात ये है कि मून जल्दी मूव करता है, सबसे ज़्यादा तेज है उसका स्पीड जो है वो। तो वो ये भी बताता है कि भाई चीज़ों को पकड़ के मत रखो, पास्ट को होल्ड करके मत, मूव ऑन हो जाओ, छोड़ दो उसको। ये मून बताता है। मून के समय में अगर आपने ये चीज़ें पकड़ ली
पास्ट को पकड़ के बैठ गए, दैट मीन्स वो लेसन देना चालू कर देता है, डिप्रेशन देता है, एंग्जाइटी देता है, मेंटली नेगेटिविटी देता है, वो मून ही देता है, क्योंकि आप उसका लेसन नहीं समझे। लेसन था मूव ऑन हो जाओ, स्पीड में हट जाओ नेगेटिविटी से। दूसरा, मून जो है वो मदर का भी कारक होता है, यानी ये भी होता है। सन जो है वो फादर का है, तो सूर्य के समय में आपको आपके फादर के साथ रिश्ते प्रॉपर कर लेने हैं, मून के समय मदर के साथ। उसके बाद आता है मार्स, मंगल। मंगल दो धारी तलवार है, मंगल कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो मंगल है। और वैसे भी वो है शिवांश। सो शिवांश जो भी है मंगल से जुड़े हुए, चाहे गणपति हो, हनुमान जी हो या मंगल, ये सब उग्र है, यानी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी डन। सो ये दो धारी तलवार इसलिए बोला कि ये आपको ऊपर भी उठा सकता है या तो आपको खुद को काट भी सकता है। तो मंगल के समय में मैंने ये चीज़ देखा है कि कितने लोगों का सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, और मंगल अगर केतु के साथ जुड़े तब तो ऑर्गन रिमूवल जैसे काम भी करवा देता है। तो उसका कारण क्या है कि आपको समझ लो कि भाई इसका लेसन क्या है। तो मंगल का सबसे बड़ा लेसन जो है वो ये है पराक्रम, यानी डरो मत, जो भी करना है एकदम। सेनापति है, सेनापति नहीं डरता ना, तो वो आपको भी नहीं डरना है, तो डरे बिना काम करने लगना है, वन थिंग। दूसरी बात, मंगल का जब भी टाइम आए आप लोग, क्योंकि वो भूमि पुत्र है, भूमि पे वो खून मांगता है, तो मंगल के समय में आपको एक्सीडेंट्स या कुछ भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, पहले से ही ब्लड डोनेट करना चालू कर दो, महीने में, 3 महीने में कभी थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर दो, आप जितना भी कर सको किसी की डॉक्टर एडवाइस लेकर के। तो वो खून मांगता है, अगर आपने पहले ही डोनेट कर दिया तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो मंगल के समय में ये कर लो। फिर आता है बुध। बुध के समय में आपको क्या करना है, वो कम्युनिकेशन का कारक है, और बुध बुद्धि का भी कारक है। और आज जो भी ये टेक्नोलॉजीज है, पब्लिक रिलेशन से लेकर के सब कुछ, वो बुध के ही कारण है। तो बुध के समय में आपको ये चीज़ करनी है कि अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करो, इम्प्रूव करो। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं है, सुनना। लोगों को सुनो, लोगों को समझो अच्छे तरीके से, कि डायरेक्ट क्रिटिसाइज मत करो, उसकी पोजीशन समझो कि वो पर्सन अभी किस सिचुएशन में है जो ऐसा बिहेव कर रहा है। और ये ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि लोग कभी कुछ अपने अलाइनमेंट में नहीं होता है, भड़क जाते हैं, बट ऐसे मत करो। बुद्ध ये सिखाता है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का मतलब ये है कि सामने वाले को समझो और उसके अकॉर्डिंगली उनको रिवर्ट करो जो भी करना है। तो ये बुध है। अगर ऐसा नहीं करते तो बुध आपके लाइफ में डैमेज देता है, रिश्ते तोड़ देता है मिसअंडरस्टैंडिंग से। और आज सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी, तो बुध का कारक है। उसके बाद गुरु। गुरु जो है वो है ज्ञान, यानी कि गुरु का जब भी समय आए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ज्ञान लेना है, सीखते रहना है। और उस वक्त अगर आपका गुरुओं का अपमान तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे गुरु बिगड़ता है। सो गुरु वो नहीं है कि जिससे आपने शिक्षा दीक्षा ली, हर एक जगह पे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। सो डोंट डू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। और गुरु का जब भी समय चल रहा हो, रिमेंबर कि आपका स्पिरिचुअल लेसन्स मिलने जा रहे हैं आपको। तो कितने लोगों को गुरु के समय में बहुत बैड इवेंट्स मिलते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेसन्स देना चाहता है। और गुरु हर एक चीज़ का कारक है, मैरिज, बच्चे, एजुकेशन से लेकर के पैसे से लेकर के हर एक चीज़ का कारक है। तो ये गुरु के वक्त में आपको बहुत ही अच्छा लर्नर बन जाना है। जब आप वो पास कर देते हो ना, तो गुरु आपको ही गुरु बना देता है, और आप बहुत सारे लोगों को शिक्षित करने के लिए तैयार होते हो। तो गुरु बनने से पहले आपको सबसे अच्छे तो शिष्य बनना पड़ेगा, वो गुरु के टाइम में करो। शुक्र के टाइम में आपको क्या करना है कि अगर आप फीमेल हो तो आपको अपने फिजिकल लुक को लेकर के बहुत ही अच्छा रहना है, ओके, मेंटेन रखना है, ओके, क्योंकि सौंदर्य का कारक है। और शुक्र अगर किसी फीमेल के उसमें आता है टाइम, तो आपको घर के अंदर शांति बनाई रखनी है, बिकॉज घर के अंदर जब शांति होगी तो जो मेल्स हैं उनको ब्लेसिंग्स मिलते हैं और वो भी अर्निंग कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शुक्र अगर मेल्स के लिए आता है, मेल के टाइम में, तो आपको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है, फीमेल का इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं है आपको, अदरवाइज शुक्र बिगड़ता है। और शुक्र कारक है
बहुत कुछ चीज़ों का। अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हमारे स्पर्म काउंट्स भी शुक्र से होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स उससे जुड़े हुए हैं। एंड जो भी हमें प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी का कारक है शुक्र जो है वो, इसीलिए आप देखो कि जो क्रिएटिविटी है और वो सब चीज़ें फ्राइडे के दिन होती है। बॉलीवुड की सारी मूवी फ्राइडे के दिन ही रिलीज़ की जा रही है बिकॉज वो शुक्र का कारक है। तो शुक्र जब आपके लिए ब्लेस करता है आपको, तो आप आर्टिस्टिक वे में भी आगे बढ़ते हो, क्रिएटिव वे में आगे बढ़ते हो। सो उसके बाद है शनि। शनि से तो सब डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि मान्यता ही ऐसी है कि वो राजा को रंक बना दे। बट यहाँ पर समझना पड़ेगा कि शनि क्या है। शनि की जिंदगी आप देखोगे तो वो लूप में फंसी हुई थी। मतलब अपने ही परिवार के पेरेंट्स के थ्रू ही अच्छा ब्लेसिंग्स नहीं मिला, वाइफ के साथ भी कर्ज ही मिला। तो खुद की जिंदगी जिसकी ऐसी हो तो वो दुखी लोगों को दुखी नहीं करता है, दुखी लोगों को तो वो ब्लेस करता है। बट जो लोग ऐसे होते हैं कि जो दुखी लोगों को और दुखी करते हैं, ऐसे लोगों को शनि फिर दंडित करता है। तो शनि का जब टाइम आए तब आप लोगों को जो भी लोअर लेवल के लोग होते हैं, लेबर्स हो गए, सेवक जिनको बोलते हैं हम, आपके मेड्स हो गए, ऐसे लोगों पे आपको दया रखनी पड़ेगी। और इवन शनि का टाइम हो कि नहीं हो, आपको ये चीज़ तो रखनी ही चाहिए, लोगों के ऊपर करुणा और दया, यही सिखाना आया है। दूसरी बात क्या है कि स्लो डाउन लोगों को ऐसा लगता है, डिले होने लगता है। उसके पीछे का कारण है कि आप कभी कभी बहुत जल्दबाजी में रिश्ते बना लेते हो, जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, तो शनि नहीं करने देगा। वो बहुत ही स्टेडी है, स्टेबिलिटी वाला है। तो इसीलिए वो उसके वक्त पर आपको जल्दी जल्दी वाला कोई काम करने ही नहीं देगा। अगर आपने किया तो आप लॉस ही फील करो, वही तो उसका लेसन है कि स्लो डाउन हो जाओ, शांति रखो, धैर्य से काम लो। तो ऐसे लोग शनि का जब टाइम आए तो शेयर मार्केट, लॉटरी या जो भी है गैम्बलिंग वाला वर्क, वो अवॉइड ही करे तो बेटर है। क्योंकि वो शॉर्टकट वाला चीज़ शनि के वक्त पे नहीं हो सकता है। और जो लोग ये समझ लेते हैं, उसके ऊपर काम करने लगते हैं, तो सैटर्न भी उनको ब्लेस करता है क्योंकि उन्होंने लेसन समझ लिए, तो उनका अच्छा टाइम होने लगता है। राहु और केतु, राहु जो है वो भूखा है, तो राहु को और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ही चाहिए। तो राहु माइंड गेम भी बहुत खेलता है, दिमाग बहुत चलाता है। तो राहु का जब वक्त आता है तब आपको अपना मेडिटेशन वर्क, राहु केतु दोनों में मेडिटेशन वर्क आप ज़्यादा करो। क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू दो चीज़ें होगी, राहु जो है आपको इंट्यूशंस देगा और केतु आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएगा। और दोनों ही ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल है राहु केतु, क्योंकि वो छुपी हुई चीज़ों को ढूंढते हैं। ओके, आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो राहु केतु आपको सपोर्ट करेंगे और आपको छुपी हुई चीज़ें दिखाने का काम करेगा। जितना भी ये ब्लैक मैजिक से लेके कोई भी चीज़ हो रही है वो राहु केतु के समय में ही लोगों पे होती है। और अगर आपने उस वक्त ये स्पिरिचुअल वर्क कर लिए तो वो चीज़ें टच नहीं कर पाएगी आपको। राहु केतु आपको रास्ता, हिडन चीज़ें दिखा देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि 9 प्लैनेट्स के जब टाइम आते हैं तब आपको क्या क्या करना है। ये आपकी नॉर्मल लाइफ है जो आपको करना है। अब आपको लामा फेरा से क्या करना है, तो लामा फेरा में देर आर सिस्टम। लामा फेरा से एस्ट्रोलॉजी का हीलिंग, तो वो हीलिंग प्रक्रिया ही है जो खुद के ऊपर होती है। और जैसे जैसे टाइम चलता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उस वक्त पर वो हीलिंग की जाती है। और वो हीलिंग करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं लोगों के अंदर, क्योंकि प्लैनेट्स आर देयर, प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनके जो लेसन्स है उसको हमें लर्न करके उसमें से ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। अदरवाइज हम छूटेंगे नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी में आपके कितने भी ज़्यादा दोष हो, कोई भी चीज़ हो, लामा फेरा की इस हीलिंग करके आप उस दोष में से मुक्त हो सकते हो। आपकी लाइफ में स्टेडीनेस, स्टेबिलिटी आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और आप लोग आपकी लाइफ में आज ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को देखो, अपनी लाइफ को उस तरीके से जीना चालू कर दो और लामा फेरा की ये हीलिंग भी रिसीव करो। सो यू विल हैव अ ग्रेट थिंग इनटू फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो सीखे बिना ही आप सब कुछ हील कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखो कि कर्म करना पड़ता है, हीलिंग इज ऑल्सो कर्मा। तो कोई रिचुअल्स, रेमेडी कर देने से आपके कर्म नहीं कटने वाले।
उसके लिए आपको लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। लेसन्स आपको दिखाएगा लामा फेरा और उसको हील करके ब्लेसिंग्स दिलाएगा प्लैनेट से। तो जुड़िए लामा फेरा के साथ एंड इन्वोक ऑल द प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।